एक बार महान ऋषि नारद मुनि बैकुंठ गए और भगवान विष्णु से पूछा, कृपया मुझे बताएं भगवान, भक्तों की संगति का क्या फल मिलता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे नारद, पृथ्वी पर एक निश्चित जंगल में जाओ। वहां तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा जिसकी बाईं शाखा पर एक तोते का घोंसला है। घोंसले में एक नवजात तोते का बच्चा होगा। यही सवाल उस बच्चे से पूछो और वह तुम्हें जवाब देगा। नारद मुनि भगवान विष्णु के निर्देशों का पालन करते हुए पेड़ के पास गए। जैसे ही वे पहुंचे, एक अंडा फूटा और उसमें से एक छोटा तोता निकला। नारद पक्षी के पास गए और पूछा, बच्चे पक्षी, कृपया मुझे बताएं कि साधु संग का क्या प्रभाव होता है। जैसे ही शब्द बोले गए, बच्चा पक्षी मरकर गिर गया। हैरान और दुखी नारद मुनि भगवान विष्णु के पास वापस आए और सारी घटना बताई। एक बार फिर मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने नारद को एक ऐसे गांव में जाने को कहा जहां एक ब्राह्मण के घर बछड़ा पैदा हुआ था। भगवान ने कहा, बछड़े से पूछो और अपना जवाब पाओ। नारद जी गांव में गए और नवजात बछड़े को देखा। बछड़ा अभी अपने पैरों पर खड़ा होने ही वाला था कि नारद जी ने पूछा, प्रिय बछड़े, कृपया मुझे बताओ कि भक्तों की संगति का क्या फल मिलता है। जैसे ही उन्होंने अपना प्रश्न समाप्त किया, बछड़ा भी मरकर गिर पड़ा। अब बहुत दुखी होकर नारद मुनि ने सोचा, मैं कितना पापी व्यक्ति हूँ, मैं 2 मौतों के लिए जिम्मेदार लगता हूँ। दुखी होकर वे वैकुंठ लौट आए और भगवान विष्णु को बताया कि क्या हुआ था। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। काशी के राजा के अस्तबल में अभी अभी एक बछड़ा पैदा हुआ है। जाओ और घोड़े के बछड़े से इसका उत्तर पूछो। नारद जी ने झिझकते हुए लेकिन आज्ञाकारी होकर अस्तबल में जाकर सावधानी से उस बच्चे घोड़े से वही प्रश्न पूछा। पहले की तरह प्रश्न पूरा होते ही बच्चा घोड़ा मर गया। नारद मुनि बहुत निराश होकर भगवान विष्णु के पास लौटे। उन्हें बहुत दुख हुआ। भगवान ने नारद की व्यथा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अपनी सारी परेशानियों के बावजूद तुम्हें अभी तक अपना उत्तर नहीं मिला है। अब एक काम करो, काशी के राजा के यहाँ अभी अभी एक पुत्री का जन्म हुआ है। जाओ और उस बालक से अपना प्रश्न पूछो। एक और मौत का कारण बनने के डर से नारद ने विरोध किया। अब और नहीं प्रभु, मैं अपने कारण और कोई मृत्यु नहीं चाहता। मेरा प्रश्न अनुत्तरित ही रहने दो। मैं पहले से ही अपराध बोध में दबा हुआ हूँ। मैं अपने विवेक पर किसी राजकुमार की मृत्यु नहीं चाहता। लेकिन भगवान ने नारद को आश्वस्त किया, इस बार आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत अनिच्छा से नारद काशी के राजा के महल में गए। राजकुमार के जन्म के कारण महल में बहुत खुशी थी। जब राजा ने नारद मुनि को देखा तो उन्होंने खुद को दोगुना धन्य माना और तुरंत अपने बेटे को आशीर्वाद के लिए ऋषि के पास ले गए। नारद ने शिशु को गोद में लिया और धीरे से पूछा, बच्चे, कृपया मुझे बताएं कि भक्तों की संगति का क्या परिणाम होता है। नारद को आश्चर्य हुआ जब शिशु ने बड़बड़ाते हुए कहा, हे मनुश्रेष्ठ, क्या आप अब तक नहीं समझे? मैं वह शिशु पक्षी था जिससे आपने बरगद के पेड़ पर प्रश्न किया था। आप जैसे संत के साथ संक्षिप्त संपर्क के कारण मैं एक छोटे शरीर से मुक्त हो गया और बछड़े के रूप में जन्म लिया। जब आपने बछड़े के रूप में मुझे प्रश्न किया तो मैं उस शरीर को छोड़ने और घोड़े के रूप में जन्म लेने में सक्षम हो गया। फिर से आपके साथ संक्षिप्त संपर्क के कारण मुझे काशी राजा के राजकुमार के रूप में सबसे कीमती मानव रूप का आशीर्वाद मिला। यह साधु संग का परिणाम है, भक्तों के साथ एक संक्षिप्त संगति। हे मनु, मुझे इस स्तर तक बढ़ाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। नारद मुनि के संदेह आखिरकार दूर हो गए। अब उन्हें शिशु पशुओं की मृत्यु का दुख नहीं था। इसके बजाय उन्हें भक्त के साथ थोड़ी सी संगति की अपार शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और भगवान की महिमा गाते हुए खुशी खुशी अपने रास्ते पर चले गए। यह कहानी भक्तों के साथ जुड़ने की परिवर्तनकारी शक्ति को
खूबसूरती से दर्शाती है, भले ही थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। एक शुद्ध भक्त की संगति एक आत्मा को विभिन्न जीवन रूपों के माध्यम से ऊपर उठा सकती है, जो अंततः मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि, आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर के साथ एक करीबी संबंध की ओर ले जाती है।